हाय एवरीवन, दिस इज़ निखिल। आज के ट्यूटोरियल में हम लर्न करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर है क्या एक्चुअली, कंस्ट्रक्टर के रूल्स, टाइप्स एंड सिंटैक्स आज लर्न करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने लर्न किया था डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, आज कंस्ट्रक्टर के बारे में लर्न करेंगे, राइट। तो कंस्ट्रक्टर क्या है एक्चुअली, देखिए। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ क्लास हुज नेम इज सेम लाइक ए क्लास। मीन्स क्लास का नेम हम जो रखते हैं वही हमको कंस्ट्रक्टर का लिखना पड़ता है, राइट। तो कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स है डिक्लेयर करने के लिए, तो है क्या एक्चुअली, वो लर्न करेंगे वन बाय वन। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड ऑफ क्लास whose name is same like class, राइट। क्लास का हमने जो नाम रखा वही हमको कंस्ट्रक्टर का नेम लिखना पड़ता है, राइट। ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, a constructor must have no explicit return type. A constructor must have no explicit return type. कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता। जैसे हम मेथड को रिटर्न टाइप रहता है, मेथड को रिटर्न टाइप लिखना ही पड़ता है, वैसे ही कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता। इसलिए कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। देन थर्ड, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल व्हाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर while object creation, कंस्ट्रक्टर को कोई एक्सटर्नली कॉल देने की जरूरत नहीं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, राइट। जब ऑब्जेक्ट को कॉल जाएगा उसी टाइम कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। कंस्ट्रक्टर को एक्सटर्नली कोई कॉल देने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम मेथड को अपने को कॉल देना ही पड़ता है तभी जाके मेथड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वैसे कंस्ट्रक्टर में नहीं रहता, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। देखिए, हमने 3 पॉइंट्स लर्न किए। फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ क्लास हुज नेम इज सेम लाइक ए क्लास। मीन्स मैंने क्लास डिक्लेयर किया, वही क्लास का नेम हमको कंस्ट्रक्टर का लिखना पड़ता है। फर्स्ट रूल। सेकंड, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता। और थर्ड, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल व्हाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन, राइट। थर्ड रूल। जावा में हर एक टॉपिक के ऊपर रूल्स प्रोवाइड किए, सिंटैक्स प्रोवाइड किए। रूल्स और गाइडलाइन और सिंटैक्स की वजह से हम जावा कोड इजीली राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। सिंपली हमने कंस्ट्रक्टर के 3 पॉइंट्स हमको लर्न करना है, उसके बेसिस पर हम प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, राइट। देन सिंटैक्स लर्न करेंगे। सिंटैक्स है क्या एक्चुअली, सिंटैक्स देखिए, क्लास का नेम हमने जो क्लास डिक्लेयर किया वही हमको कंस्ट्रक्टर का नेम लिखना पड़ता है, इसलिए सिंटैक्स में क्लास नेम। ओके, देन ओपन क्लोज। दिस इज अ कंस्ट्रक्टर बॉडी, राइट। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर बॉडी, कंस्ट्रक्टर बॉडी, राइट। क्लास नेम, ओपन क्लोज। दिस इज सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, राइट। सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर हमने रूल्स देखे, सिंटैक्स देखे। लेकिन जावा में 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किए हुए, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट।
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सेकंड नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड थर्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देयर आर 3 टाइप्स। ओके, वन बाय हम लर्न करेंगे। फर्स्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में लर्न करेंगे। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के रूल्स क्या है, सिंटैक्स क्या है और उसका एग्जांपल। नॉन पैरामीटर के रूल्स क्या है, सिंटैक्स क्या है और उसका एग्जांपल। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में लर्न करेंगे। सबसे पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज मीन बाय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट? Parameterized constructor means the constructor which accept any argument. The constructor which accept any arguments called पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, पैरामीटराइज, जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर और आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट? हियर उसके नेम में ही लिखा है पैरामीटराइज। हम मेथड के कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे पैरामीटर पास करते हैं, आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट और पैरामीटर एक ही है। कैसे पास करना वही मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। देन सिंटैक्स देखिए, क्लास नेम, और इसके अंदर हमको पैरामीटर पास करना पड़ता है और आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम के बेसिस पर हमको कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया और उसको बोलते हैं आर्गुमेंट पास करना। ओके, तो उसको क्या हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। द कंस्ट्रक्टर विच एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देन एग्जांपल देखते हैं। सपोज हियर मैं क्लास डिक्लेयर करवाता हूँ, पब्लिक क्लास कस्टमर। मैंने क्लास डिक्लेयर किया। क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा। क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है हमको क्लास डिक्लेयर करने के लिए। देन क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट। फर्स्ट लेटर ऑफ क्लास ऑलवेज बी कैपिटल। क्लास का फर्स्ट लेटर ऑलवेज भी कैपिटल होना चाहिए। सेकंड, मेरा मेन इंटेंशन आज का यही है कि कंस्ट्रक्टर को कैसे लिखा जाता है। अपने एग्जाम्पल में हमने रूल्स और सिंटैक्स देखे, बट उसके बेसिस पर हमारे प्रोग्राम में वो कैसे राइट किया जा सकता है हम आज लर्न कर रहे हैं। सपोज मुझे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या है बताया मैंने। क्लास नेम, सबसे पहले क्या रहता है, क्लास नेम। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं हम, सबसे पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट? क्लास के बेसिस पर हमको कंस्ट्रक्टर का नाम लिखना पड़ता है। हियर क्लास इज अ कस्टमर। देन हमको भी इधर पब्लिक और कस्टमर लिखना पड़ेगा क्योंकि क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम एक ही रहता है, राइट? देन इसके अंदर हमको पैरामीटर पास करवाने होते हैं और आर्गुमेंट पास करवाने होते हैं, तभी जाके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। मीन्स एक कंस्ट्रक्टर कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हो, आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सपोज मैंने इसमें इंट एक्स पैरामीटर पास किया। एक्स इज अ रेफरेंस वेरिएबल एंड मैंने इसमें इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास किया। ओके, देन कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज और सिंपल इधर मैसेज दे देता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट कंसोल बेस। हमने देखा कंसोल बेस पर कोई भी वैल्यू आपको प्रिंट करवानी होती है तब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करना पड़ता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, तो मैं इधर प्रिंट करवा दूँ मैसेज, वैल्यू ऑफ एक्स इज
राइट। जो वैल्यू हम नीचे से सेट करवाएंगे वही वैल्यू इधर सेट होनी चाहिए, इसलिए +x। ओके, जावा में मेन मेथड के बगैर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, इसलिए मेन मेथड लिखना ही पड़ता है। पब्लिक स्टैटिक void में स्ट्रिंग ऑक्स। ओके, स्ट्रिंग ऑक्स। और उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, कस्टमर C1 इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने के लिए। ओके, देन अभी हमने जब ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स देखा तभी इधर एक कंस्ट्रक्टर रहता है, कंस्ट्रक्टर। ओके, अभी इस प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसलिए हमें इधर इंटीजर टाइप का वैल्यू पास करना होता है। जब इधर स्ट्रिंग टाइप का कोई आर्गुमेंट पास किया कंस्ट्रक्टर में, तो इधर से भी स्ट्रिंग डबल कोट में हमको पास करवाना पड़ता है, राइट। सपोज मैं इधर एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास करवाता हूँ, पब्लिक कस्टमर, सेकंड कस्टमर सॉरी एक कंस्ट्रक्टर लेता हूँ मैं, कस्टमर यार स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट पास करवाता हूँ, स्ट्रिंग यस। ओके, यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं इधर, सी राइट, वैल्यू ऑफ यस इज प्लस यस। ओके, अभी हमको दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इंटीजर इसको कॉल देगा, सेकंड स्ट्रिंग को कॉल देगा। तब हमको दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने होते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इंटीजर है इसलिए इंटीजर पास किया, सेकंड कंस्ट्रक्टर में हमको स्ट्रिंग है इसलिए हमको स्ट्रिंग पास करवाना पड़ेगा, ABC, राइट। स्ट्रिंग को हम डबल कोट में लिखते हैं, इंटीजर को डबल कोट में नहीं लिखना पड़ता, राइट। हम आज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में देख रहे हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मीन्स द कंस्ट्रक्टर विच एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट। इस कंस्ट्रक्टर ने एक पैरामीटर और आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता, इधर कोई कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं है। थर्ड, क्लास के बेसिस पर हमको कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है, क्लास का नेम एज इट इज कंस्ट्रक्टर को दिया। सेकंड, कंस्ट्रक्टर को मैंने कोई कॉल नहीं दिया तो भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। क्यों? सपोज जब हम प्रोग्राम कंपाइल करवाते हैं और रन करते हैं तब हमारा पीसी रजिस्टर एरिया इधर आ जाता है मेन मेथड पे, उसको नीचे की लाइन में दिखता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है। ऑब्जेक्ट में हमने इधर लास्ट कंस्ट्रक्टर रहता है, कंस्ट्रक्टर, राइट। हियर इधर से इंटीजर वैल्यू इसको कॉल देगा और स्ट्रिंग वैल्यू इसको कॉल देगा, तभी जाके अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मीन्स कंस्ट्रक्टर को भी एक्सटर्नली कॉल जाने की जरूरत नहीं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, राइट। मैं इसको कंपाइल करता हूँ अभी। इधर जाके cmd कमांड प्रॉम्प्ट जावा सी कस्टमर डॉट जावा। ओके, डुप्लीकेट्स, क्या हमको डुप्लीकेट्स नहीं लिखना पड़ता वैल्यू। फिर से कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन उसके बाद में रन करना पड़ेगा। मैंने उसको कंपाइल करके रन किया, देखिए आउटपुट वैल्यू ऑफ x इज 1200 एंड वैल्यू ऑफ s इज ABC, राइट। ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देन सेकंड अपना रहता है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सेकंड नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। Parameterized constructor means the constructor which is not accept any arguments called non
constructor which is not accept any argument called non parameterized constructor. ओके, एग्जाम्पल ही देखते हैं. सपोज मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर नहीं पास करूंगा, तभी ये जाके क्या होगा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मीन्स द कंस्ट्रक्टर विच इज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ओके, तभी हम इधर सिंपल मैसेज दे देंगे, दिस इज नॉन परम कंस्ट्रक्टर, नॉन परम कंस्ट्रक्टर. और इधर भी हमको कोई वैल्यू नहीं पास करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज नॉन परम कंस्ट्रक्टर. राइट, इसको कंपाइल करेंगे फिर से. ओके, कंपाइल किया और अभी रन किया. दिस इज नॉन परम कंस्ट्रक्टर. राइट, दिस इज नॉन परम कंस्ट्रक्टर. क्यों आया, क्योंकि हम देख रहे हैं नॉन परम कंस्ट्रक्टर. नॉन परम कंस्ट्रक्टर मीन्स द कंस्ट्रक्टर विच इज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. जब नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहता है तब हमको ईयर कोई वैल्यू पास नहीं करवानी पड़ती. राइट, दिस इज नॉन परम कंस्ट्रक्टर. देन थर्ड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. थर्ड देखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. व्हाट इज मीन बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? द कंस्ट्रक्टर विच इज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट्स कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. Default constructor. What is mean by default constructor? The constructor which is provided JVM automatically. जिस कंस्ट्रक्टर को JVM ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. द कंस्ट्रक्टर विच इज प्रोवाइडेड JVM ऑटोमेटिकली. सपोज हम डेवलपर ने अपने प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, तभी JVM अपने को एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. राइट, constructor which is provide JVM automatically called default constructor. Right, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सपोज हमने अपने प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा. सपोज मैंने अपने प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, इधर हमको कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिख रहा. सिंपली मैंने एक क्लास क्रिएट किया, मेन मेथड को लिखा और ऑब्जेक्ट लिख दिया. तभी हमको JVM इंटरनली एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, सपोज मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा. कंपाइल किया, अभी रन करूँगा. कंपाइल किया और रन किया, तभी JVM को एनालाइज होता है कि हम डेवलपर ने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, तभी जाके वो अपने को बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सपोज डॉट क्लास फाइल हम रीड नहीं कर सकते जावा में. डॉट क्लास फाइल तुमने जब ओपन किया तो हम रीड नहीं करेंगे, रीड नहीं कर सकते क्योंकि सम इस फॉर्मेट में रहता है. राइट, बट हमको एक डॉट क्लास फाइल रीड करना होता है, तब हमको कावाजे डिकम्पाइलर प्रोवाइड किया हुआ है. बाय यूजिंग कावाजे डिकम्पाइलर हम उस डॉट क्लास फाइल को रीड कर सकते हैं. राइट, मैं कावाजे डिकम्पाइलर का यूज करके उसको रीड करूँगा. राइट, सपोज उसको ओपन करूँगा इधर से, मेरा वर्क स्पेस डॉट क्लास फाइल ओपन करवाना पड़ता है हमको, डॉट क्लास फाइल. ओके, सपोज हमने अपने प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था, बट JVM ने हमको इंटरनली एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. क्लास का नेम हियर कस्टमर मीन्स क्लास का जो नाम है वही एज इट इज कंस्ट्रक्टर का नेम है. ओपन क्लोज, कंस्ट्रक्टर ओपन क्लोज. राइट, दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. हमारे एग्जाम्पल में हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था. कंपेयर करो तो एग्जाम्पल को. ओके, इस प्रोग्राम में हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, बट उन्होंने बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. राइट,